नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो डेमोक्रेसी से पहले लोगों की सोच थी कि पावर किसी एक पर्सन के पास होना चाहिए, एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, जिससे क्या होगा, अगर पावर किसी एक व्यक्ति के पास होगा तो क्विक डिसीजन लिए जा सकते हैं, तुरंत डिसीजन लिए जा सकते हैं। ये डेमोक्रेसी से पहले की सोच थी। लेकिन डेमोक्रेसी के बाद ऐसा माना गया कि पावर लोगों में डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि पावर किसी एक पर्सन के पास होगी तो पावर का मिसयूज कर सकता है। अगर पावर एक से ज्यादा लोगों के पास होगी तो पावर के मिसयूज को रोका जा सकता है। हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले पावर शेयरिंग की हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के बारे में देखेंगे, यानी पावर को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना। ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर को हॉरिजॉन्टली तीन ऑर्गन्स में डिवाइड किया जा सकता है। ओके, पहला है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, थर्ड है जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर तो आपको पता है जो लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है? एग्जीक्यूटिव जो लॉस लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उनको इंप्लीमेंट करता है। और जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी देखती है कि जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, जो लॉज एग्जीक्यूटिव ने इंप्लीमेंट किए हैं, लागू किए हैं, वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के तो अगेंस्ट नहीं, पीपल के इंटरेस्ट के तो अगेंस्ट नहीं। ओके, वो रिव्यू करती है लॉज को। ठीक है, लेकिन पावर भी इन तीन ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड है, यानी जो एग्जीक्यूटिव में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लेजिस्लेचर के प्रति। और वहीं आपको पता है कि जुडिशरी के में जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लेकिन इनके जो द्वारा लॉज पास किए जाते हैं उनको जुडिशरी रिव्यू कर सकता है। ठीक है, मोस्टली लेजिस्लेचर में कौन होते हैं पर्सन? तो एमपीज हो गए, एमएलएज हो गए। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव में पीएम, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, प्रेसिडेंट। ठीक है, और भी जज हो गए। और जुडिशरी में हम देखते हैं कि जजेस हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज। ये तो पावर का हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो गया। अब बात करेंगे पावर का वर्टिकल डिवीजन, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गन पावर का मिसयूज नहीं कर सकता। पावर किसी एक ऑर्गन के पास नहीं है, ना तो लेजिस्लेचर के पास पूरी पावर, ना एग्जीक्यूटिव के पास है, ना जुडिशरी के पास है। तीनों ऑर्गन्स के पास पावर है। इससे पावर का चेक एंड बैलेंस बना रहता है। पावर किसी एक ऑर्गन के पास कंसंट्रेटेड नहीं है। और वर्टिकल डिवीजन में हम देखते हैं पावर का वर्टिकल डिवीजन में पावर डिवाइड होती है सेंट्रल, स्टेट और भी लोकल लेवल पे। ठीक है, यानी पावर सेंटर से स्टेट एंड लोकल लेवल पे। इंडिया के केस में हम देखते हैं ना, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है और लोकल गवर्नमेंट के पास भी होती है। ठीक है, और बेल्जियम में भी हमने देखा, बेल्जियम में पावर सेंटर से स्टेट में ट्रांसफर की गई थी। अब बेल्जियम में जो स्टेट गवर्नमेंट है
वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ था, पावर सेंटर से स्टेट में डिवाइड नहीं हुई थी। इंडिया के केस में पावर सेंटर के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, और लोकल लेवल पर जैसे पंचायत होगी, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, इनके पास भी पावर है। ठीक है, और पावर किन के बीच डिवाइड की जा सकती है? पावर आपको पता है कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, ओके, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी डिवाइड हो सकती है। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, हमने देखा एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ना, जिसको इलेक्ट करते थे, जैसे डच कम्युनिटी गवर्नमेंट को तो इलेक्ट करते थे डच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच को करते थे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, और जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट को जर्मन स्पीकिंग पीपल। और इसके साथ साथ हमने रिजर्वेशन भी पढ़ा है लास्ट ईयर। ओके, रिजर्वेशन यानी ऐसे कम्युनिटीज या ऐसे सोशल ग्रुप जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ठीक है, और रिजर्वेशन के द्वारा उनको मतलब दूसरे ग्रुप्स के इक्वली ट्रीट कराया जाता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में विमेन का रिप्रेजेंटेशन मेल के मुकाबले इक्वल नहीं था, तब लोकल लेवल पर वुमेन को 33% रिजर्वेशन दिया गया है, और 2023 में विमेन रिजर्वेशन एक्ट भी पास किया गया है, जिसके द्वारा लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में भी वुमेन को 33% रिजर्वेशन होगा। ठीक है, और पावर आपको पता है कि और भी प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी डिवाइड हो सकती है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता है कि कोई भी, पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिसाइज कर सकती है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, अगर वो जनता के इंटरेस्ट काम कर सकती है, कोई लॉज एंड पॉलिसीज में उसकी कुछ कमी है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है, मोस्टली अपोजिशन पार्टी, उसको क्रिटिसाइज कर सकती है, और एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट का भी निर्माण कर सकती है। ठीक है, और प्रेशर ग्रुप्स आपको पता है कि जो गवर्नमेंट जो लॉज बना रही है, जो पॉलिसीज बना रही है, जो डिसीजन ले रही है, अगर वो जनता के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होंगे तो प्रेशर ग्रुप्स उनको गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं। ठीक है, यानी पावर आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी डिवाइड है, डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप्स में भी डिवाइड है। लेकिन ये तो बात होगी डेमोक्रेसी में, अगर किसी एरिया में किंग का रूल होगा, राजा का रूल होगा, तो वहां पे थोड़ी होगी प्रेशर ग्रुप्स के पास पावर, पॉलिटिकल पार्टीज के पास पावर। किंग, अगर कोई व्यक्ति किंग के खिलाफ बोलेगा, राजा के खिलाफ बोलेगा, तो राजा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़े ना। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आपको पता है कि पावर मोस्टली हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में डिवाइड होती है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड होती है पावर। हॉरिजॉन्टली किसके बीच डिवाइड होती है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एंड वर्टिकली पावर किस में डिवाइड होती है? सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पर। और इसके साथ साथ और भी सोशल ग्रुप्स में डिवाइड होती है, जैसे बेल्जियम का एग्जांपल देखा कम्युनिटी गवर्नमेंट का। इसके साथ साथ पावर प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज में भी डिवाइड होती है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहाँ एंड होता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।